हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। तो बच्चों, जैसे आपको पता होगा, इस संडे है ना बच्चों, इस संडे आपका टेस्ट हुआ था डी एंड ब्लॉक केमिस्ट्री का। ओके बच्चों, जिसका टेस्ट कोड ये है। एंड बच्चों, क्या था हमारा? ये हमारा था चैप्टर टेस्ट। ओके, ये हमारा चैप्टर टेस्ट था। ओके, तो बच्चों, आज हम इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बच्चों इस क्लास के अंदर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पहले बच्चों, अगर मैं बताऊं कि इसका जेडब्ल्यू में, जेई एग्जाम्स में इसका वेटेज क्या होता है, तो बच्चों आप जनरली दे सकते हो कि यहाँ से बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आप बोलोगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से, एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस जनरली आते हैं। ओके, एंड बच्चों, हम क्या देखते हैं बच्चों, जनरली बच्चों एक एक सेशन के अंदर आपका, एक पेपर में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से जनरली पूछा जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, जो कि कल आपका यहाँ पे टेस्ट हुआ था। तो देखो बच्चों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग लैंथराइड्स एलिमेंट्स आर फॉल्स? इनमें से बच्चों कौन सा आपका स्टेटमेंट फॉल्स है? तो बच्चों यहाँ पे देखो जरा, पहले स्टेटमेंट क्या लिखा है, देखो द लैंथनाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर बाय द आयन एक्सचेंज मेथड। अगेन बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट बच्चों, जो आपको स्टेटमेंट नया नया दिखाई देता है, क्या करना बच्चों, उसको आपको करना है नोट डाउन। बिकॉज क्या पता जेडब्ल्यू एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आ जाए। ओके, दूसरा ऑप्शन पढ़ते बच्चों, क्या लिखा देखो, द आयनिक रेडिया ऑफ ट्राईवैलेंट लैंथराइड्स स्टेडली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्या बच्चा बोला गया है? यहाँ बच्चे ये बोला गया है, जो आपका लैंथराइड्स के ट्राईवैलेंट्स है, वो ये बच्चा बोला गया है, जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इनका आयन ग्रेड बढ़ता है। क्या बच्चे से होता है? हमने बच्चे क्या पढ़ाई किया था? हमने बच्चे ये स्टडी किया था, हमने बच्चे स्टडी किया था कि जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो बच्चे क्या होता है, इनका साइज क्या बच्चा होगा, इनका साइज आपका घटने लगता है। बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों क्या होगा, साइज घटेगा बच्चों, लेकिन ज्यादा वैल्यू में डिक्रीज नहीं आता। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे हमें फाइंड आउट करना था फॉल्स स्टेटमेंट, तो बच्चों ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या बच्चों, आपका साइज आपका यहाँ पे घटता है, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे बोला गया है स्टेडली इंक्रीज बोला गया है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो बस आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते बच्चों को, ऑल लैंथर्स आर हाईली डेंस मेटल्स। यस बच्चों, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इसको भी बच्चों आपको कहीं ना कहीं आपको बुक में आपको नोट डाउन करना है। तीसरे स्टेट बच्चों क्या बोला गया है, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लैंथर, क्या बच्चों, ये आपका +3। यस, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट होता है। ओके, तो बच्चों फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट शो द वैलेंसी ऑफ डैश। तो बच्चों यहाँ पे तो क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? आप बोलोगे सर एफ ब्लॉक होते हैं, है ना? तो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आपका सिंपल वे से बच्चों क्वेश्चन पूछा है, आंसर बोला गया है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या आता है? हमने बच्चे देखा था, जितने भी आपके लैंथनाइड्स होते हैं बच्चों, लैंथनाइड्स एक्टिन बच्चों क्या होते हैं, वो आपका +3 आपका कॉमन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो बच्चों बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगेन बच्चों, आगे आगे बढ़ते हैं, देखो अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन बच्चों का ले दो, बोला गया यहाँ पे, द सिल्वर हलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दिस कंपाउंड डैश। तो बच्चों क्या होता है, बच्चों जो कंपाउंड्स बच्चों क्या होता है, ये आपके है ना, क्या होता है, ये आपके बच्चे बहुत लाइट सेंसिटिव होते हैं। ओके, इसलिए बच्चों में क्या होता है, हम इसको डार्क में रखते हैं। तो इसका रीजन बच्चों क्या होगा, दे आर अफेक्टेड बाय द लाइट। तो बच्चों क्या होगा, इस वाले पोर्ट का भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ सकता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दे आर इनसॉल्युबल वाटर, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आर सॉल्युबल इन अमोनियम सॉल्यूशन, इजिली स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ फोटो प्लेट और फिल्म। बच्चों अगेन,
ये आपका राइट रीजन। तो क्या बच्चों, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। समझे सारे बच्चे? चल आगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगेन बच्चों, स्टेटमेंट वाइज आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ओके बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए बच्चों, है ना। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन ये बोला गया है, द स्पिन ओनली मैग्नेट मोमेंट ऑफ Ni2+ इन एक्वस सोल्यूशन विल बी डैश। तो बच्चों, जब भी बच्चों आपका स्पिन ओनली का क्वेश्चन बच्चों आएगा, आपको बच्चों ये ध्यान रख पड़ेगा कि यहां से बच्चों आपका JW बच्चों आपका 100% क्वेश्चन आने का चांस है, चाहे वो आपका डी ब्लॉक केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका कॉटेज केमिस्ट्री हो। बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला ये देखा था, दैट इज अंडर रूट n ये इसका फॉर्मूला होता है, डीएम इसका फॉर्मूला होता है, राइट। एन क्या बच्चों होता है, एन आपका होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा, यहाँ पे आपको निकल का दैट इज Na का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे सर आर्गन 4s2 3d8 होता है बच्चों, है ना। अगर आपका आर्गन 4s2 3d8 होता है, यहाँ बोला क्या बच्चों, यहाँ बोला आपका यहाँ पे निकल 2+ में से, मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका बनेगा Na2+, दैट इज D8 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, D8 बच्चों होता है। अब बच्चों आपको निकला D8 में, अब यहाँ पे देखो बच्चों D8 में कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल बनाता हूँ तो बच्चों कैसा फील होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका सर दो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपका बच्चा यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे दो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ट्रिक बच्चों क्या बताया था, अगर आपके पास दो अनपेल्ड तो क्या होगा, आप बोलोगे 2.8 आपका समथिंग आपका आंसर आता है, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, अगर यहाँ पे एक मिस्टेक हो, यहाँ पे आपका खाली 5 सबसे, ठीक है ना, ये आपका सबसे नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 + 2 दैट इज, क्या बच्चों बनेगा, 2 + 2 4, 4 2 √, तो √8 आंसर आएगा। सॉल्व करो तो आपका ये आपका आंसर। समझिए बच्चों, ये आपका इजी वेल क्वेश्चन पूछा गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, देखो, द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट आर एग्जिबिट बाय द एक्टिनाइड than that of lanthanide, the main reason being। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आपका रीजन पूछा गया है, क्या है इसका, अगेन बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी, अगेन जब भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिखना है, तो बच्चों आपको ऑलवेज बच्चों उन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या पता एग्जाम में सेम इसी से क्वेश्चन आ जाए। ऑप्शन पढ़ते बच्चों, पढ़ते हैं, द 4f ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज देन द 5f ऑर्बिटल। ऑप्शन बी के बच्चों क्या बोला गया, देखो, द लेस एनर्जी डिफरेंस इन 5f and 6d देन द 4f and 5d ऑर्बिटल्स, द मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 5f and 6d देन द 4f and 5d ऑर्बिटल्स, एंड लास्ट बच्चों क्या बोला गया है, द मोर रिएक्टिव नेचर ऑफ लैंथेड देन द एक्टाइड। तो बच्चा होता क्या है यहाँ पे, देखो आप बोलोगे जो हमारे एक्ट्रैक्ट बच होते हैं, क्या बच होगा, इनमें बच्चों क्या होता है, इनमें आपका एनर्जी डिफरेंस कम होता है आपका 5f और आपका 6d के अंदर। तो ये आपका इजिली आपके बच्चों आपका लार्जर ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे इसका आंसर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ओके, यहाँ पे आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ये बच्चों इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द टाइटेनियम 2+ इज पर्पल वेरएज Ti4 इज कलरलेस। तो बच्चों आपको, बच्चों ध्यान दो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि जब भी आपका कलर के बारे में बच्चों कभी भी क्वेश्चन आता है, कभी भी आपका कलर के बारे में आता है बच्चों, क्या कहता है आपको, आपको बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डी ऑर्बिटल में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। मेरे बच्चे क्या बोला, मैंने आपको चाहिए बोला, या तो आपका डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो बच्चा आपका डी में अगर आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स हो या फुली फिल्ड हो, तो क्या बचेगा, ये आपका मोस्टली कलरलेस शो करता है। तो देखो, देर इज नो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट इन Ti4+। ये बच्चों यहाँ बोला गया क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट के बारे में, अगेन बच्चों ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है ना। बी ऑप्शन बच्चों क्या बोला गया यहाँ पे, देखो यहाँ बच्चों बोला गया डी ट्रांजिशन इन टाइटेनियम 2+। ओके, चेक करते हैं।
3D2 D2 कॉन्फिगरेशन टाइटेनियम 4 प्लस। ओके, दूसरा ऑप्शन डी ऑप्शन पूछकर बोला गया देखो, Ti4 प्लस बीन very small curtain when compared to the titanium, hence they does not absorb any radiation। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों में बोलता, अगर आपका कलर शो होता है तो बच्चों उसका रीजन क्या होता है ट्रांजिशन में, आप बोलोगे उसका रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन, है ना। तो बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो आपका टाइटेनियम 2 प्लस है, Ti2 प्लस, बच्चों क्या होगा इसमें, क्या होगा आप बोलोगे सर इसमें आपका डी में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों क्या करेगा ये आपका बीडी ट्रांजिशन करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टाइटेनियम 4 प्लस की, तो बच्चों क्या होगा, इसके पास कोई भी आपका देखो टाइटेनियम का फॉर्म जनरल कॉन्फ्रेंस बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे आर्गन 4s2 3d2, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम 2d होता है बच्चों। तो क्या बच्चों यहाँ पे क्या बोला, ये आपका टाइटेनियम क्या बोला गया है। तो बच्चों यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं टाइटेनियम 4 प्लस, है ना, यहाँ बोला गया टाइटेनियम 4 प्लस, मतलब क्या बच्चों D0 इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका कलर शून्य होगा। ठीक है बच्चों, इतना पर समझ के, तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, अगेन राइट आंसर आपका यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। कि यहाँ पे आपका टाइटेनियम 2 प्लस में आप यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन होगा। ओके बच्चों, चलो आगे, आई होप ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जो आपका MnO4 माइनस है, जो कि आपका यहाँ पे पर मैग्नेट जो आपका आयन है, ये आपका इंटेंस कलर्ड है। ओके, फिर भी क्या बच्चों यहाँ पे आपका Mn का यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन स्टेट है, मतलब क्या बच्चों आप ये बोलोगे Mn के जब आपका मैग्नीज प्लस में होगा, आप बोलोगे सर कि यहाँ पे डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर भी बच्चों कलर शो करता है। इसका रीजन बच्चों क्या होता है, बच्चों इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे क्लास में बताया था। बच्चों हमने क्या बोला था, हमने बच्चों पढ़ा था यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर, बच्चों क्या होता है यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफर होता है, कहां से बच्चों, ऑक्सीजन के एमएन, तो आप इसमें बोलते हैं LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज। तो क्या बच्चा आएगा इसका आंसर, इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, इतना सबको ध्यान देगा, डन। ओके, चल बच्चों अगेन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगेन बच्चों बहुत ही इजी और आपको थोड़ा बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दिखने मिले, जितने बच्चे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं उन सबको आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चे 50 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द आयंस Zn2 प्लस, Ni2 प्लस, Cr2 प्लस, एटॉमिक नंबर दिया, बोलो दिया बच्चों, बोला गया है इनमें अगेन बच्चों दो, अगेन यहाँ पे आपका कलर के बारे में बच्चों बोला गया, देखो ना। अगर बच्चों हम बात करते हैं Zn2 प्लस की बात करते हैं, तो बच्चों जिंक क्या होता है, आप बोलोगे सर जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कॉन्फिगरेशन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कॉन्फिगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d10, राइट, आर्गन 4s2 3d10 होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बच्चों बोलोगे यहाँ बोलोगे Zn2 प्लस, बोलोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फुली फुली फिल्ड है। निकल बच्चों भी हमने क्या देखा था बच्चों, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका D8 होता है ना। अब बच्चों बोला है क्रोमियम 3 प्लस, अब देखो क्रोमियम का बोला है 24 एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा, आप बोलोगे आर्गन 4s2, सॉरी आर्गन आर्गन 4s1 3d5, ये इसका कॉन्फिगरेशन होता है। तो बच्चा क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे आपका क्रोमियम कैसे बच्चों, क्रोमियम यहाँ पे आपका +3 में है, तो आप क्या बोलोगे, आप बच्चा ये बोलोगे ये आपका बन जाएगा 4s0, एस में से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे आपका 3d3 बचेगा, बिकॉज आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में से। तो यहाँ पे कैसा हो जाए, यहाँ पे आपका डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपके पास 2 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास 3 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे अगर आपका यहाँ पे डी डी ट्रांजेक्शन करेगा और कलर शो करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं जर्न की, ये आपका क्या, ये आपका डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या फुल फिल्ड है, तो ये आपको हो जाएगा कलरलेस, और ये दोनों कलर, तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। आई होप सारे बच्चे लोग को इतना पढ़ा आपको यहाँ पे समझ में आया। डन है मेरे पर बच्चों, बताइए जरा, आया ना। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये बच्चों बहुत ही इजी एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।
बच्चों अगेन बोलूंगा, ये क्वेश्चन आपका JEE में 2024 में बच्चों सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था। विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट द लार्जर नंबर इन द ऑक्सीजन स्टेट। तो क्या बच्चों इसका आंसर आएगा? अगर इसका आंसर आएगा ऑप्शन क्या बचेगा? डी ऑप्शन का एमएन के बारे में। हाँ, हम बच्चे क्या देखते हैं? हम बच्चे ये देखते हैं जो आपका बच्चा एमएन है वो बच्चे क्या होता है? आप बोलोगे ये आपका +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर आपका शो करता है। तो ऑप्शन आपका डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप इतना पार्ट सारे बच्चे लोग यहाँ पे आपको समझ में आता है। इजी क्वेश्चन बच्चों, ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे तो बोला गया द ट्रांजिशन मेटल आयन दैट हैव स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज 5.91 bm। बच्चों में याद करो, मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक बच्चों क्या बताया था? अगर आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? 1.73 इसका आंसर आएगा, वैल्यू आप आता है बच्चों। अगर 2 है तो बच्चों क्या होगा? 2.8 समथिंग आएगा, है ना। 3 अनपेड तो बच्चों आप बोलोगे 3 पॉइंट समथिंग आपका वैल्यू होगा। अगर आपके पास 4 अनपेड तो क्या बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपका 4 पॉइंट समथिंग आपका वैल्यू आएगा। अगर आपके पास 5 अनपेड तो क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पे 5.9 आपका वैल्यू आता है। जनरल में बच्चों इसका ट्रेंड देखते हैं, है ना। तो बच्चा हम ये बोल सकते हैं इतना मैग्नेट मोमेंट कितना चाहिए हमें? हमें या बच्चों हमें चाहिए आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बच्चों इन सब में से किसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? ये आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं एमएन की बात करते हैं। तो एमएन बच्चों क्या बोला गया? देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आर्गन 4s2 3d5 इनका होता है कॉन्फिगरेशन। बोला यहाँ पे Mn2+ बोला बच्चों, क्या हो यहाँ पे बोलेगा D5। अगर डी में 5 है तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास? मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और आप क्या बच्चों बोलोगे? आप बोलोगे आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप बच्चों ये पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में। अगर नहीं बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको काफी क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिक भी बच्चों पता होना चाहिए, और बच्चों उसका एग्जाम आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। चल आगे बढ़ते बच्चों, है ना। विच एलिमेंट डू यू एक्सपेक्ट टू हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चों, है ना। तो बच्चों ये आपके एक बच्चों एक फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है। बच्चों जब मैं आपको क्लास में पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बच्चों हमने ग्राफ पढ़ा था, है ना। बच्चों हमने ग्राफ पढ़ा था। हमने बच्चे क्या देखा था, है ना। हमने बच्चे देखा जो आपका 3D सीरीज के मेटल है, जो आपका 4D सीरीज का मेटल है, और जो आपका 5D सीरीज का मेटल है ना बच्चों, क्या होता है जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ओके, तो आप बच्चे क्या बोलोगे? इनका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ना, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर डेंसर होते जा रहा है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे 5D सीरीज वाले का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और बच्चों को पता होगा, मैंने बच्चों बोलता आपका जो टेंशनल पार्ट है क्या बच्चों का? डब्ल्यू जो सेवन बच्चों, इसका आपका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आएगा। अगेन बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना आना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइन, चल आगे बढ़ते बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे देखो अगेन यहाँ बच्चों क्वेश्चन आ रहा है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आ रहा है। विद इन ईच ट्रांजिशन सीरीज द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? अब बच्चों यहाँ बोला गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या ट्रेंड आपको देखने मिलता है। तो बच्चों जैसा आपको पता होगा, जब हम यहाँ पे स्कैंडियम से लेकर हम जाते हैं जिंक तक, तो बच्चों हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका स्कैंडियम खाली +3 शो करता है, और जिंक आपका +2 शो करता है, खाली एक एक शो करता है ना। जैसे मैं आपका लेफ्ट से जाऊंगा राइट साइड, है ना, जैसे मैं आपका लेफ्ट से जा रहा हूँ राइट से जा रहा हूँ, तो जैसे मतलब बच्चों क्या होगा? सैंडियम, टाइटेनियम, वैलिडियम, इसमें होता है क्या बच्चों? क्या होता है? आप बोलोगे कि आपका बच्चों वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन में शो करते हैं, तो क्या हो बच्चों का? आप बोलोगे सबसे पहले आपका ऑक्सीडेशन बढ़ता है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर क्या बचोगा? जैसे आपका Mn आएगा, क्या बचोगा? Mn आपका +2 से लेकर +7 तक शो करता है, और फिर बच्चों क्या होता है? बच्चों Mn के बाद अगेन आपका यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। तो ऑप्शन बच्चों क्या यहाँ पे देखो बोला, देखो डिक्रीजेस रेगुलर, नहीं डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी बच्चों, बी बच्चों क्या बोला है देखो, फर्स्ट इंक्रीजेस टिल मिडिल पीरियड एंड देन डिक्रीज। यस बच्चों ये हमें थोड़ा सा सही लग रहा है। फर्स्ट डिक्रीजेस, अगेन डिक्रीज तो नहीं होगा। तो बच्चा क्या बोलोगे? अब बोलो ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ द ट्रेंड। तो बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, आप क्या बोलोगे? आपका बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके बच्चों,
इतना ध्यान रहेगा सब सारे बच्चों लोग को। ओके, तो यहाँ बच्चों आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। तब बच्चों जो क्वेश्चन बोला, बच्चों क्वेश्चन आ रहा है आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रहा है। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड दिस कंपाउंड एट्रीब्यूट मेनी डू डैश। ऑप्शन दो बच्चों ना, देखो अगेन जितने भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, बच्चों की खास बात क्या है, इनके पास बच्चों क्या होता है, इनके पास होता है अनफिल्ड डी ऑर्बिटल, है ना। मतलब कि यहाँ पे आपको ज्यादा आपको यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखते ऑप्शन क्या लिखा, देखो द फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, नहीं ये बच्चों ऑप्शन नहीं आएगा। द केमिकल रिएक्टिविटी, नहीं बच्चों ये भी आपका सही आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। द मैग्नेटिक बिहेवियर, नहीं बच्चों ये भी आपका आंसर नहीं आएगा। क्या बोलोगे, द अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो ये बच्चों यहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल बच्चों आपके पास एम्प्टी सबशेल है बच्चों ना, तो वहां बच्चों वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन आता है और वो आपका यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका शो करता है। तो बच्चों क्या आएगा इसका आंसर आएगा, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इतना ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, बताइए जरा, सही है। Fine. अब बच्चों ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बचा है ये आपका लैंथेनाइट से बच्चों क्वेश्चन है, देखो बच्चा बोलोगे यहाँ पे, आप ध्यान देखिए, द आयनिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग ट्राइवेलेंट लैंथेनाइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। ओके, इंक्रीजिंग मतलब बच्चा क्या होगा, पहले कम आएगा, कम से ज्यादा होगा। ओके, बच्चा हम क्या देखते हैं, जो आपका लैंथम स्टार्ट का बच्चा होता है, ये स्टार्ट होता है आपका लैंथम स्टार्ट होता है ना, लैंथम स्टार्ट बच्चा होता है, और खत्म बच्चा होता है ये होता है आपका एलयू पे रोटेशन बच्चों खत्म होता है। अब बच्चा बच्चों में क्या होता है, जैसे मैं आपका लेफ्ट से सॉरी यहाँ पे मिटाता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड कर लैंथन में, और यहाँ पे आपका आता है एलयू। तो बच्चों जैसे आपके हम लेफ्ट से जाते हैं राइट साइड, तो बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे आपका एटॉमिक एंड एनर्जी क्या होगा, ये आपका घटता है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसका सबसे ज्यादा बड़ा साइज होगा और इसका सबसे कम साइज होगा। तो बच्चा ऐसा कौन सा ऑप्शन जहां पे आपका एल ए का सबसे ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एल ए थ्री प्लस सबसे ज्यादा है लेंथ वाला पार्ट, और एल यू का सबसे कम इसका रेडियस है। तो देखो बच्चों, बिना क्वेश्चन अगेन खाली नॉर्मल सा मेथड आपको पता चल जाए से आपको पूरा ऑप्शन आप यहाँ पे देखो, देखो एल यू सबसे आगे नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। इंटरव्यू बच्चों आपका बीच एलिमेंट है, तो अगेन इसका भी सबसे ज्यादा नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगेन आपके अगेन बच्चों यहाँ पे आपका वावी बोल, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे आगे आगे बढ़ते हैं। बच्चों बोला गया है मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ओके बच्चों, यहाँ बोला गया अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स के बारे में बच्चों बोला गया, हाइड्रोक्साइड के बारे में बोला गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। बच्चों क्या पता होना चाहिए, जब भी बच्चों हम यहाँ पे बेसिक हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, अगेन बच्चों ऐसे क्वेश्चन अभी जेडब्ल्यू में बच्चों नहीं आते, बिकॉज अगर आप सिलेबस दोगे, सिलेबस में उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है बच्चों कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा और आपका ऑक्सीजन से क्वेश्चन। तो बच्चों क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बच्चों अभी आप जेडब्ल्यू में आप यहाँ पे आप एक्सेप्ट नहीं आ सकता, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ओके, तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि जैसे बच्चों में क्या करता बच्चों, जैसे मैं आपका टॉप से मैं अगर मैं बॉटम के साइड जाता हूँ, मतलब कि लेफ्ट से राइट साइड जाऊँ, तो बच्चों क्या होगा, आपको वहाँ पे बच्चों बेसिक ऑर्डर आपका बढ़ता है। तो बच्चा क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन बच्चों कहाँ से आ रहा है, देखो अगेन बच्चों ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, अगेन आ रहा है रिएक्शन बेस्ड बच्चों क्वेश्चन आ रहा है। ओके, अगेन बच्चों क्लास में बच्चों क्वेश्चन हमने कितनी बार हमने क्या होगा आपको खुद पता होगा ना, पता होगा। बोला क्या बच्चों यहाँ पे तो बोला गया है ए पर्पल कलर्ड कंपाउंड ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का पर्पल कंपाउंड, ठीक है ना, डिकम्पोज टू लिबरेट ऑक्सीजन गैस एंड फॉर्म से कंपाउंड मैग्नीज एक्स एंड वाई, जेड रिएक्ट विथ
KOH in the person protection matrix to give the compound Y। अब बच्चों बोला गया कि आपका कंपाउंड X, Y और Z क्या हो, ये आपको पूछा गया है। Okay. हेलो। हाँ। ओके बच्चों, आगे जाने से पहले यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा मैंने आपको एरर बता दिया है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो है ना। हम बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ बोला बच्चों, बोला गया है मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, अगेन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि बच्चों जैसे हम बात करते हैं जब हम यहाँ पे लैंथनम से जाते हैं लुटेशियम तक, है ना, जैसे आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपका बढ़ता है, तो बच्चे हम क्या बोलते हैं, वो आपका लेस बेसिक होते जाता है। तो बच्चों आप बोलोगे लैंथनम के बाद बच्चों पहले एलिमेंट बच्चों क्या आता है, आप बोलोगे आता है आपका सीरियम आता है, राइट बच्चों। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सीरियम क्या बच्चों आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा। तो ऑर्डर बच्चों क्या बच्चों कैसा बच्चों मैं बोल रहा था देखो, सीरियम बच्चों का, फिर बच्चों क्या था, हाँ हम बच्चा एक ट्रिक याद किया था, राइट है ना, लैंथनम, सलीना, है ना, प्रीति एंड पम्मी, राइट। ऐसे बच्चों हमने सीरीज से हमने याद किया था, राइट। अगर बच्चों इस वजह से भी अगर प्रॉपर करो तो आपका आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बच्चा हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपका मैं लेफ्ट से आता हूँ राइट साइड, है ना, तो आप क्या बोलोगे, आपके ये जो आपका हाइड्रोक्स वो आपका लेस बेसिक होते हैं, जो आपका सबसे पहले होगा वो आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर बच्चा हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, हमने बच्चे क्या पढ़ा था बच्चा, हमने ये पढ़ा था जब मैं आपका जो मैग्नेट वाला परमानेंट वाला आयन बच्चों, क्या होता है, ये आपका पर्पल कलर का होता है ना, ये आपने एंशिएंट बच्चों हमने काफी बार हमने इसको पढ़ा था, राइट बच्चों। बच्चों क्या होता है, ये आपका पर्पल कलर का होता है, ये आपका पर्पल कलर का होता है। तो बच्चों इन सब में से कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका KMnO4 आपको दिख रहा है, अब बोलोगे बच्चों यहाँ ये रहा आपका KMnO4 और ये रहा आपका यहाँ पे KMnO4, है ना। तो बच्चों ये बन गया। इसको बच्चा जब हम डिकम्पोज करते हैं, राइट, जब बच्चा हम इसको इसको डिकम्पोज करते हैं तो बच्चा क्या बनता है, आप बोलोगे ये आपका इस फॉर्म बनता है K2MnO4, है ना। इससे बने बच्चों में ये आपका बन जाएगा, ये आपका अगेन मैग्नेट आयन में चेंज हो जाएगा। ये बच्चा आपका मेन बच्चों अगेन, जब मैं इसको अगेन रिएक्ट करता हूँ KO के साथ तो बच्चा क्या बनता है, अगेन ये आपका बनता है, आपका यहाँ बनता है आपका MnO2 बन जाता है, और आपका अगेन रिएक्शन आपका बनता है, ठीक है ना। बच्चा आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगेन बच्चों ये सारे रिएक्शन बच्चों हमने क्या पढ़ा था, ये सारे रिएक्शन बच्चों हमने पढ़ा था अपने एनसीईआरटी के अंदर बच्चों, है ना। तो बच्चों एनसीईआरटी के अगेन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, आपको मैंडेटरी है, ठीक है। ये बच्चों अगेन ये आपका काफी IMP क्वेश्चन है, ऐसे को पूछा था तो इस सब पे ध्यान। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आप देखो क्या बोला है, आप देखो द सेट, सिलेक्ट द सेट हैविंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। यहाँ पे इनमें से बच्चों कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, बिकॉज होता क्या ना, हम पढ़ते कुछ और है और हम यहाँ पे आंसर कुछ और निकालते हैं। ओके, हम यहाँ पे आंसर कुछ और निकालते हैं। तो बच्चा आप क्या बोल सकते हो
कि जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछो, पढ़ते हो ना, मैग्नीज एग्जिबिट +7 ऑक्सीजन स्टेट। तो क्या बच्चों ये आपका तो ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब वन बच्चा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दो बच्चों है ना, ए में आपका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 एलिमेंट हो गया, सी में आपका 1 है, ये भी आपका एलिमेंट हो गया, ऑप्शन डी आपका एलिमेंट है। अगर यहाँ पे तो बच्चों खाली अगर आप खाली आपको एक ही ऑप्शन पता था बच्चों, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आंसर आ जाता। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे आपका बी आपका यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बोला क्या बच्चों, बोला गया हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला है। तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था, हमने बच्चों क्या पढ़ाई किया था, हमने बच्चे ये पढ़ाई किया था राइट है ना, कि अगर आपका एलिमेंट के अंदर है ना, अगर बच्चा अगर आपका एलिमेंट है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, अगर आपका एलिमेंट अगर आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो कर रहा है, तो बच्चा क्या होगा, वो आप ये बोलोगे, बच्चा आप ये बोलोगे तो क्या बच्चों का उसमें आपका सबसे ज्यादा उसके अंदर आपका यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। बच्चे बताओ जरा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, होगा। तो बच्चा आप ये बोलोगे इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन कौन बनाया। अगर बच्चा आप देखते हो, अगर आप एमएन की बात करते हो, तो बच्चा एमएन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो आर्गन 4s2 3d5, कैसा बच्चों, फुली फिल्ड है ना। तो बच्चों हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या बच्चों, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा होगा है ना, सबसे ज्यादा ज्यादा बच्चों आपका यहाँ पे एनर्जी चाहिए होगा। बच्चा आप क्या बोलोगे, कौन सा बच्चों इसमें राइट आंसर होगा, आप बोलोगे ऑप्शन सी इसमें से आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगर बच्चों बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन बच्चों यहाँ बोला गया है, ठीक है ना। तो बच्चा आप बोल सकते हो सर क्रोमियम क्यों नहीं हो सकता। तो बच्चा यहाँ पे देखो, हाँ देखो अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर 24 होता है, आप बोलोगे आर्गन 4s1 3d5। अब बचा दो बच्चों, यहाँ पे आपका डी में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ में आपका डी यहाँ पे आपका एस में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो बच्चों यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिकल आसान होगा। हाँ, अगर बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा 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 गया तो आपको यहाँ पे सेकंड निकालना किससे ज्यादा होगा, तब बच्चे का था, तब आपका यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। बिकॉज जैसे आपका पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच्चे का बना क्रोमियम का यहाँ पे 3d5 हो गया, जो कि आपका हाफ फील्ड है, तो ये आपका स्टेबल होगा, राइट। ये आपका यहाँ पे स्टेबल फॉर्म यहाँ पे बनाए। ठीक है बच्चों, ये आपको थोड़ा पता हो, ठीक है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं।